नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही बेसिक पर उतनी ही जरूरी बातों को समझेंगे। सोचिए कि ये वो नोट्स हैं जो हम सब चाहते थे कि हमारे पास हों, एकदम साफ सुथरे, सटीक और हर मुश्किल चीज को आसान बनाने वाले। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि अम्ल या एसिड होता क्या है। फिर देखेंगे कि हमारी दुनिया में, हमारी रोज की जिंदगी में ये कहाँ कहाँ है। इसके बाद बात होगी भस्म की, फिर लवण की, और हाँ, पीएच स्केल को भी समझेंगे। और सबसे आखिर में ये सब हमारी हेल्थ के लिए क्यों इतना मायने रखता है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। आखिर ये अम्ल या जिसे हम एसिड कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? चलिए बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। देखिए, अम्ल एक ऐसा केमिकल है जिसमें हाइड्रोजन होता है। और इसकी एक खास बात पता है क्या है? ये जब दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो लवण यानी कि सॉल्ट बना सकता है। अब यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। साइंस में एसिड को समझने का कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग नजरिए हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 3 दोस्त एक ही कार को देख रहे हैं। एक दोस्त उसके इंजन की बात कर रहा है, दूसरा उसके डिजाइन की और तीसरा उसकी स्पीड की। बात तो तीनों ही सही कर रहे हैं ना, बस उनका फोकस अलग है। बिल्कुल वैसे ही आर्हेनियस की थियरी कहती है कि एसिड पानी में H+ आयन देता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहते हैं कि ये एक प्रोटॉन डोनर है, और लुइस की थियरी के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी को एक्सेप्ट करता है। तो ये तीनों नजरिए मिलकर एसिड की एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन्हें पहचानेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। ज्यादातर एसिड्स का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू। और हाँ, अगर कभी लैब में टेस्ट करने का मौका मिले तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। चलिए अब जरा लैब से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये एसिड्स हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ कहाँ हैं। और यकीन मानिए, ये हर जगह हैं। जरा इस टेबल को देखिए। जो दूध खट्टा हो जाता है उसमें होता है लैक्टिक एसिड, सिरका उसमें होता है एसिटिक एसिड, और नींबू, संतरा, इन सब में होता है सिट्रिक एसिड। मतलब ये सब नेचुरल एसिड्स हैं जिन्हें हम लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं। और बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है, एसिड्स के और भी बहुत काम हैं। सोने चांदी की सफाई करनी हो, कांच पर कुछ लिखना हो, कपड़ों से स्याही के दाग हटाने हो, या फिर खाने को खराब होने से बचाना हो, इन सब में एसिड्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो एसिड की कहानी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी भस्म की, जिसे हम बेस भी कहते हैं। तो बेस क्या है? ये वो सब्सटेंस है जो एसिड से मिलकर उसकी पूरी ताकत को खत्म कर देता है, और इस रिएक्शन में बनता है सॉल्ट और पानी। और हाँ, एक जरूरी बात, जो बेस पानी में आसानी से घुल जाते हैं ना, उन्हें एक खास नाम दिया गया है, क्षार या एल्कली। जैसा मैंने कहा, ये एसिड से एकदम उल्टा काम करते हैं। एसिड नीले लिटमस को लाल करता था, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसकी कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कॉस्टिक सोडा, जो साबुन बनाने के काम आता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये बेस भी हमारी जिंदगी में बहुत काम आते हैं, साबुन बनाने में, दीवारों पर सफेदी करने में। और हाँ, जब पेट में एसिडिटी होती है और हम जो एंटासिड लेते हैं, उसमें भी बेस ही होता है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो होता क्या है? चलिए इस केमिस्ट्री को एक्शन में देखते हैं। ये जो इक्वेशन है ना, ये पूरी कहानी कह रही है। जब एक बेस और एक एसिड मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को कैंसल आउट कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल कर देते हैं। और इससे क्या बनता है? NaCl, यानी हमारा नॉर्मल खाने वाला नमक और पानी। इसी कमाल के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और एक बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जब सॉल्ट या लवण बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ टेबल सॉल्ट नहीं होता। बेकिंग सोडा भी एक तरह का सॉल्ट है। और क्या ये पता था कि बारूद बनाने में जो पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता है, वो भी एक सॉल्ट ही है। तो अब सवाल ये है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक, इसे बिल्कुल ठीक ठीक कैसे नापते हैं? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त टूल है जिसे कहते हैं पीएच स्केल। इसे 1909 में सोरेनसेन ने इन्वेंट किया था। अब ये जो फॉर्मूला है pH = -log H+, ये देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा साधा है। ये बस किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये नापने का एक तरीका है। दैट्स इट। और ये टेबल इसे और भी आसान बना देती है।
देखिए, नींबू का रस कितना एसिडिक है। पीएच है लगभग 2.2। वहीं दूसरी तरफ समुद्री पानी थोड़ा सा बेसिक है, जिसका पीएच करीब 8.4 है। तो रूल बहुत सिंपल है। अगर किसी चीज का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक है, अगर ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, जैसे कि प्योर वाटर, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक या अल्कलाइन है। अच्छा, अब तक ये सब शायद थोड़ी थ्योरी लग रही होगी, लेकिन पीएच हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए इसे दांतों के एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी सोचा है कि डेंटिस्ट हमेशा हमारे मुंह के पीएच को लेकर इतने परेशान क्यों रहते हैं? इसकी एक बहुत बड़ी और सीधी सी वजह है। और वो वजह इस एक नंबर में छिपी है, 5.5। ये एक मैजिक नंबर है, लेकिन अच्छे वाला मैजिक नहीं। देखिए होता क्या है, हमारे दांतों के ऊपर जो लेयर होती है ना, जिसे एनामल कहते हैं, वो हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। लेकिन जैसे ही हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे जाता है, ये मजबूत एनामल गलना शुरू हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं दांतों का सड़ना, या जिसे हम कैविटी कहते हैं। तो अगली बार जब भी कुछ मीठा या खट्टा खाएं तो याद रखिएगा कि मुंह के अंदर एक पूरी केमिस्ट्री चल रही है। और ये सोचने वाली बात है कि एसिड और बेस का ये जो इनविजिबल स्केल है, ये हमारी दुनिया की और न जाने कितनी चीज़ों को चुपचाप कंट्रोल कर रहा होगा। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।